नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मदपुर टांडा, जो कि ज़िला संभल में पड़ता है, और हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य भंते थ्रोपानंद जी। आज हम बात करेंगे, आषाढ़ी पूर्णिमा है आज। एक तरफ हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन पूज्य भंते जी से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये जो बौद्ध रीति रिवाज से आषाढ़ी पूर्णिमा का क्या महत्व है। भंते जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। सर्वप्रथम आपके चैनल के लिए एक बहुत बहुत कोटि कोटि बार धन्यवाद, साधुवाद। और मैं अपने श्रोतागणों के लिए इनके जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, क्या महत्व है आज, जैसे कि आषाढ़ी पूर्णिमा है ये, तो कि इसका क्या महत्व है बौद्ध रीति रिवाज से? अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू रीति रिवाज से बहुत मनाया जाता है। कहने का मतलब ये कि मैं बताऊं बात के लिए, रहा बुद्ध का मतलब है, तथागत बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, जब वो बुद्ध बन गए, बोधिसत्व प्राप्त हो गया, तो उर्वेला वन से मृगान वन तक पैदल चल करके आए। और जहाँ पर सारनाथ कहते हैं, यहाँ पर आकर के पंचवर्गीय भिक्षुओं के लिए उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के धम्म चक्र परिवर्तन पर धम्मदेशना किया। और वो पहली धम्मदेशना थी जहाँ पर महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने समस्त प्राणियों के कल्याणकारिक जो धम्म दिया, सभी प्राणियों के लिए दिया। और वह धम्म जो है लोगों ने धारण किया। जिन्होंने धारण किया आज वो मतलब जो है अरहत को प्राप्त हुए। और बुद्ध का जो धम्म है वो वैज्ञानिक की कसौटी पर है, आपको बताएं। क्योंकि बुद्धा जो है वो आनापान शक्ति के आधार पर, जिसको विपश्यना कहते हैं, और आपके इंग्लिश में उसको मेडिटेशन कहते हैं जी। तो जो माइंड से मेडिटेशन का जो अध्ययन होता है, रिसर्च होता है, और बुद्धा ने वही किया। बुद्धा ने विपश्यना के माध्यम से 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएँ और 2 अतियाँ, 24 प्रश्नों पर उन्होंने इस पर रिसर्च किया। और वो हुआ धम्म चक्र परिवर्तन का धम्म। भंते जी, जैसे कि आज अगर बात करें हिंदू भाइयों की, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ आज के दिन होता है सभी के घरों में। तो बौद्धों में क्या होता है, कुछ बताएंगे? ऐसा है, आज के दिन पूरे विश्व के अंदर जी, आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो है धम्मगुरु आते हैं। और धम्मगुरुओं को लोग बुद्ध विहार पर जाते हैं। धम्मगुरु नहीं जाता है, धम्मगुरु जगह जगह रुक जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि आज के दिन वर्षावास उपोषित व्रत प्रारंभ हो जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। वर्षावास का मतलब है वर्षा ऋतु में भिक्षु को एक जगह एकाग्रित होना। एक भिक्षु एक ही जगह पर रुकेगा और वहाँ पर वो विपश्यना के माध्यम से धम्म का अध्ययन करेगा। जैसे आपने देखा है कि एक टीचर एक स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट होता है वो 1 साल तक अध्ययन करता है, और फिर उसके जब पेपर आते हैं तो वो मतलब जो है उस पर मतलब जो परीक्षा देता है। तो हम लोगों की ये परीक्षा है, हम इस पर अध्ययन करते हैं। और जब हम अध्ययन करते हैं तो वो जाकर के फिर हमारा वर्षावास जब समापन होता है, आषाढ़ी पूर्णिमा पर प्रारंभ होता है, और अश्वनी पूर्णिमा पर, जिसको क्वार की पूर्णिमा कहते हैं, इस पर समापन हो जाता है। उसके बाद में भिक्षु चारों ओर फैल जाते हैं, और वो जो उन्होंने ग्रहण किया है, जो उन्होंने अध्ययन किया है, वो उपासकों के लिए धम्मदेशना करते हैं। पूज्य भंते जी, एक सवाल बहुत ज़्यादा कड़वा सवाल है। जैसे कि अगर बौद्धों की बात करें तो ज़्यादातर बौद्ध जो लोग हैं वो ज़्यादा दिखावा बहुत करने लगे हैं, लेकिन अगर बात करें बौद्ध की या बाबा साहब की, उनके विचारों पर ना चल के और दिखावा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, दूध होता है जी, और दूध बाल्टी भरा हुआ होता है,
उसको फिर गर्म करते हैं लोग, जी और गर्म करने के बाद में फिर उसको मथते हैं, और उसमें घी कितना निकलता है, इतना, वो मक्खन जो है निकलता है इतना, और नैनी और जो गर्म करते हैं तो उसको घी भी कम निकलता है। तो देखिएगा यहाँ पर ऐसा है इंडिया के अंदर, ओनली वन इंडिया के अंदर है ये, कि वहाँ लोग जो हैं, कुछ लोग बुद्ध को लालच बस मानते हैं, कुछ दिखावा को मानते हैं। और भाई अगर कोई मतलब जो बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, बुद्धा को ग्रहण करेगा, बुद्धा के जो मार्ग को ग्रहण करेगा, उनके सीनों को ग्रहण करेगा, लाभ उसे होगा, नहीं करेगा नहीं होगा। भाई जिसको लाभ, जो ग्रहण करेगा उससे लाभ होगा, जो ग्रहण नहीं करेगा उससे लाभ क्यों होगा? बात ये है। आजकल फ़ायदा तो वही लोग उठा रहे हैं ना, जो ज़्यादा जो नो ऐसा कुछ नहीं है। किसी के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो बुद्ध मतलब जो है इसमें बुद्ध का दोष नहीं है। रहा मामला ये, धम्म की ज़रूरत गरीब आदमी को है, पूंजीपति को धम्म की ज़रूरत नहीं है। आपने खूब देखा है, लेकिन प्राचीन काल में आपने देखा बंगाल का एक हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, बंगाल में प्राइम मिनिस्टर रहे थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, ब्राह्मण थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो ब्राह्मण थे लेकिन बुद्धिस्ट थे। तथागत बुद्ध ने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं के लिए जो ब्राह्मणों को धम्म दीक्षा दी, वो भी तो ब्राह्मण थे। पहला जो धम्म सीखने के लिए आए थे वो भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के थे विद्वान के लिए। वाकई लोग जो हैं यो धोखा देने वाले लोग हैं। और रहा मामला भी आपने कहा हिंदुत्व का, हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है। मैंने एक बार बताया था आपके लिए, शायद एक बार डिबेट हुआ था मेरा नगला में, तो मैंने जो हिंदुस्तान वर्ड पर जो बहुत कुछ कह डाला और सारा मैंने भिन्नता बताई। नंबर ये है कि ये जितने भी लोग हैं आज की तारीख में अंधविश्वास की ओर जाते हैं, वो अंधविश्वास के गुलाम हैं। वो अंधविश्वास के गुलाम हैं। उनके पास में रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब है, धर्म का मतलब होता है जिसके अंदर करुणा होती है, मैत्री होती है, समता होती है, न्याय होता है, बंधुता होती है, भाईचारा होता है। ये धर्म है। मेरा लास्ट सवाल है भंते जी, कितना समय लगेगा बदलाव में? बदलाव में देखिए बात ऐसी है, इस देश को जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले, इस्लामी शासन से भी पहले करोड़ों साल हो गए इसको गुलाम होते हुए, और इसको एकदम तो खैर नहीं बदलाव होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा। लेकिन अभी हमारा दिल्ली में चल रहा है मामला। दिल्ली में हम इस बुद्ध विहार से उस बुद्ध विहार को हर संडे के लिए 2 घंटे धम्म यात्रा निकालते हैं, और वो हमने पूरी दिल्ली में अभियान छेड़ रखा है। और आने वाली पूर्णिमा के लिए हमारा विचार है कि जिसमें जो भीम सेना, अखिल भारतीय भीम सेना है, और जो है नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क भिक्षु संघ है, तमाम संगठन हैं, सबके माध्यम से ये हमारी धम्म यात्रा निकल रही है। और आगामी बुद्ध जयंती के लिए, आने वाली बुद्ध जयंती को हम शायद है हजारों, दसियों हजारों की संख्या में लोगों को बुद्ध धम्म की शिक्षा देंगे। दीक्षा नहीं, शिक्षा देंगे। और शिक्षा और दीक्षा एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें धर्म परिवर्तन नहीं होता। धर्म का परिवर्तन होने का मतलब ही नहीं है जी। धर्म कोई परिवर्तन करने की चीज़ नहीं। धर्म तो प्राकृतिक सिस्टम है। अब प्राकृतिक सिस्टम के लिए जैसे आग का जो गुण है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, हवा का गुण है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, जमीन का गुण है उसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो ये धर्म है। प्राकृतिक का जो तत्व है उनका जो कार्यभूत धर्म है, मनुष्य का कार्यभूत धर्म है। अब अच्छा करेगा तो अधर्म हो गया, अब बुरा करेगा तो अधर्म हो गया, अच्छा करेगा तो धर्म है। अच्छे काम को धर्म कहा जाता है, बुरे काम को अधर्म कहा जाता है। तो हमें इसी चीज़ को तो समझना है। धर्म कोई मतलब जो किसी का खरीदा हुआ नहीं है कि कहा धम्म चिल्लावते, धर्म चिल्लावते ज्ञानी विप्रेमाम, और मूल तत्व जाने नहीं भारतवासियाम। भारतवासियाम धर्म में मैत्री करुणा, अधर्म उसको कहो सिखाया जिसने लड़ना। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि घर घर में सभी लोग, हमारे भारत के सभी नागरिक श्रोतागण अपने बच्चों के लिए शीलवान बनाए, प्रज्ञावान बनाए और शिक्षित बनाए। धर्म को जानने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक मंदिर की ओर बजती है, एक स्कूल की ओर बजती है। अब जो लोग स्कूल की ओर जाते हैं वहाँ IAS PCS बन करके आते हैं, विद्वान बन करके आते हैं।
और जो मंदिर की ओर जाते हैं वहाँ आडंबरी बन के आते हैं, कंगाल बन के आते हैं, भिखारी बन करके आते हैं। अब निर्णय जनता के ऊपर है कि वो कौन सी घंटी की ओर जाएगा, स्कूल की घंटी की ओर जाएगा, मंदिर की घंटी की ओर जाएगा। तो हमारा तो यही है, सभी के जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। आज आषाढ़ी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी संसार के प्राणियों की मंगल कामनाएं करते हुए देश के देशवासियों को बहुत बहुत कोटि कोटि बार साधुवाद, आपके जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।